हेलो भाई लोग। आप लोगों से एक ज़रूरी सूचना समझ लो या जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो। जो समझना है, लेकिन इतना हम बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि इंसान या लोगों से आपने सुना होगा हम कि इंसान के जीवन में जितना बदा है केवल उतना ही मिलेगा। तो हम वही विषय में थोड़ी अपने अनुभव की बात बताने जा रहे हैं। हालांकि ये अनुभव है, लेकिन इससे पहले भी बहुत से लोग कह चुके हैं कि लोगों का मतलब कहाँ का है, कहने का मतलब है कि जीवन में इंसान की जितना बदा है केवल उतना ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जितना बदा उतना ही मिलेगा। इंसान अगर चाहे, जो चाहेगा वह बन जाएगा, और यह चीज़ वह साबित भी कर सकता है। जिस इंसान ने ये बात कही कि इंसान के जीवन में जितना बदा है केवल उतना ही मिलेगा, तो हम अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि वह इंसान बहुत माया जाल में फंसा होगा। क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ों में फंसा रहा और जीवन का या किसी भी अपने सपने का टाइम ना दे पाया। इस वजह से उसने कहा कि इंसान के जीवन में जितना बदा है केवल उतना ही मिलेगा। और जिस इंसान ने ये कहा कि इंसान जो चाहेगा वो बन जाएगा, वह इंसान बहुत माया जाल से दूर होगा। वो दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ी, कहीं ये दिक्कत कहीं वो दिक्कत, ये कुछ मायने नहीं रखता उस इंसान के लिए। उसको केवल अपना सपना नज़र आता है और कुछ नहीं। और देखा अपना सपना नज़र आवत है, उस इंसान के लिए यह बात फॉलो होता है कि इंसान जो चाहेगा वो बन जाएगा। और जिसको अपना सपना उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है और दूसरी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं, फालतू की चीज़ों में टाइम टोर रहा है, फंस जा रहा है, और वही का लाइक उसने कहावत लिख दी, मतलब बात एक कह दी कि इंसान का किस्मत से जितना मिलेगा वो तो उतना किस्मत से मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। देखो, भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंसान जो चाहेगा वो बन जाएगा, और वे माया जाल से बहुत दूर रहते। ऐसी बात नहीं कि माया जाल में फंसे नहीं, बहुत ज़्यादा फंसे। लेकिन जब उन्होंने एक टारगेट बना लो, एक लक्ष्य बना लो कि हमें युद्ध जीतने का है या जितवाने का है, तो उनके आगे केवल एक ही लक्ष्य तो जीतना। फिर उन्होंने सारी चीज़ें माया जाल की छोड़ दी और करके दिखाओ बन गए भगवान। बस इतनी भाई बात कहना आए थे। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।